जय श्री श्रीमन नारायण। कल के संदर्भ में हम लोगों ने जाना कि वन्य जीवन के विषमताओं की बात कहते हुए सीता को अयोध्या में रुकने की बात कहने वाले आर्य श्री राम को तर्क और प्रारब्ध के माध्यम से सीता इस बात के लिए तैयार करा सकी कि वे सीता को साथ ले जाएंगे। फिर आर्य श्री राम ने आज्ञा दी कि वन जीवन के मंगल की कामना के लिए देवी आपको दान करना चाहिए। दान एक ऐसा धर्म है जो हमारे जीवन के लिए सहायक सिद्ध होता है। जैसे सागर वाष्प बन मेघ को जल देता है, फिर मेघ वर्षा के रूप में जल लौटाता है। तो हमारी जो स्थिति है जीवन की सुविधा की, तो कहीं न कहीं दान के कारण ही है। एक बार विक्रमादित्य के मन में जिज्ञासा जगी कि मैं ही राजा क्यों। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री की दुश्चिंता देखकर उसकी पुत्री ने कही कि पिताजी आप राजा से कह दें कि एक वृक्ष पर प्रेत है, वह बतलाएगा। प्रेत के पास गए, प्रेत ने उन्हें मगर के पास भेजा। मगर ने एक राजा के यहाँ भेजा जिस राजा को प्रतिवर्ष पुत्र होता था और होते ही मर जाता था। उस मगर के बतलाए अनुसार महाराज विक्रमादित्य वैद्य का वेश धारण कर उस राज्य में गए जहां के राजा को पुत्र होता था और मर जाता था। वह नवजात शिशु राजा को देख करके सारी बातें बतलाई कि राजन, ये आपके दान का प्रभाव है और आपके मंत्री की बेटी जो है उसके सहदान का प्रभाव है कि आप राजा और वो मंत्री की पुत्री है। हम प्रेत, मगर और हमारे माता पिता वे स्वयं के आग्रह में ही जी रहे थे, जिसके कारण इस दुर्दशा को प्राप्त हुए। दान का उद्देश्य एक यह हुआ कि हम यदि दान देते हैं तो हमारे जीवन में सुविधा की प्राप्ति होती है, इसलिए दान देना चाहिए। दूसरी बात, दान देते समय ध्यान रखना है कि किसे दान देना है और क्या दान देना है। तो इस मर्यादा की बात बतलाते हुए श्री राम कहते हैं, ब्राह्मणे व्यस्य रत्नानि, ब्राह्मणों को बुलाकर के पुष्कल रत्न देना चाहिए। क्यों भाई? ताकि ब्राह्मणों के सामने आजीविका की समस्या न हो
और शास्त्र सुचिंतन करते रहें। शास्त्र सुचिंतन करने से ही संस्कृति अक्षुण्ण रह पाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो बातें मैं आपको बतला रहा हूं ये कभी हमने विश्वान को भी बतलाई थी। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में विवस्वान थे और 28वें चतुर्युग के द्वापर में अर्जुन हुए। इतने लंबे अंतराल अर्जुन को कौतूहल हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म की बात बतलाई, लेकिन बात यह है कि विवस्वान को जब भगवान पद्मनाभ ने गीता का उपदेश दिया था तो ये लुप्त हो गया। क्यों हो गया? इसलिए कि ज्ञान का कथोपकथन नहीं हुआ। निश्चित से ज्ञान क्रिया में उतर गया, हम क्रियाशील हो गए। जानने से समझना और समझने से क्रिया में उतारना निश्चित से श्रेष्ठ है क्रमशः। परंतु क्रिया में कोई ज्ञान उतर जाए और फिर ज्ञान के सैद्धांतिक पक्षों का कथोपकथन न हो, यत् किंचित कभी क्रिया में व्यतिक्रम हुआ तो फिर परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्र का नित्य अनुसंधान होना चाहिए। करेगा कौन? यह दायित्व तो ब्राह्मणों को दिया गया है। तभी महाराज मनु कहते हैं ब्राह्मणों के लिए स्वाध्याय ही तप है। तो जीवन में जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं का समाधान नहीं हुआ तो स्वाध्याय बाधित होता है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं सीता से ब्राह्मण रत्नानि, ब्राह्मणों को पुष्कल रत्न दिया जाए। भिक्षु के व्यस्त भोजनम, भिक्षुक को केवल भोजन दिया जाए। भिक्षुक का अर्थ क्या होता है? भिक्षुक हम यति और सन्यासी को कहते हैं जो परिग्रह नहीं करते, भूख की व्यवस्था के लिए नित्य नए 7 घरों तक की यात्रा करते हैं। जहां से जो मिल जाता है लेकर लौट जाते हैं, नहीं मिलता वहीं रह जाते हैं। यदि यति और सन्यासियों को बहुत धन दिया जाने लगा, दिया जाए तो फिर वे आश्रम का निर्माण करेंगे। आश्रम की व्यवस्था में उनकी दिनचर्या लग जाएगी। फिर परिग्रही हो जाएंगे। चार आश्रम के सर्वोच्च आश्रम संन्यास का आश्रम है। यदि वहां भी परिग्रह ही करना हो, आश्रम की व्यवस्था को लेकर के चिंता ही करनी हो, तो उससे तो अच्छा है गृहस्थ जीवन। जहां कम से कम अपने परिवार में जन्म लिए बच्चों के वो गढ़ने का दायित्व तो निभाया जाएगा। देहि चाशन समानेभ्य सत्वरस्य चमाचिरम, समान रूप से
जैसी व्यवस्था बतलाई गई उसके अनुसार शीघ्रतापूर्वक आप करें, देर न करें। अब तक सीता के मुखमंडल पर चिंता और आशंकाएं अधिकार जमाई हुई थी, लेकिन सीता को वन ले जाने और बन जाने के लिए आवश्यक कार्य करने का निर्देश पाकर चिंता और आशंका की रेखाएं मिट गई। अत्यंत प्रसन्न हुई सीता, तथा पर हृष्टा प्रतिपूर्ण मानसा अपने मनोनुकूल भावनाओं के अनुकूल राम की आज्ञा पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। यशस्विनी भर्तुरेवक्ष भाषितम। आर्य राम ने सीता को इस प्रकार आदेश देकर यशस्विनी बनाए। धनानि रत्नानि च दातु मंगना। बड़ी शीघ्रता से, पूरे मनोयोग के साथ धन और रत्न इकट्ठा करने लगी दान देने के लिए। प्रचक्र में धर्म भृताम मनस्विनी, धर्मपूर्ण बुद्धि के साथ माननी सीता। कौशल्या के कक्ष में कौशल्या के विचारों का समर्थन करते हुए श्री राम को अयोध्या में ही रहने की बात करने वाले लक्ष्मण सीता के कक्ष में नहीं आए, बाहर रह गए। यद्यपि मां सीता को अपनी माता के समान ही सम्मान दिया करते थे, फिर भी एक पति और पत्नी के बीच विचार विनिमय, मान मनोहार से लक्ष्मण ने स्वयं को दूर रखा। लेकिन जब सीता को श्री लखनलाल जी ने दान के लिए रत्न और धन संग्रह करते हुए देखा प्रसन्नता पूर्वक, तो उन्हें विश्वास हो गया कि मां सीता को बन जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया भैया राम के साथ। लक्ष्मण सामने आए और भैया राम के पैर को पकड़ लिए और कहने लगे, यदि गंतुम कृता बुद्धिर बनम मृग गजायुतम हम त्वानुगमिष्यामि बनम अग्रे धनुर्धर। जब बन जाने का निर्णय आपने दृढ़ कर लिया, सीता को वन न ले जाने के लिए आप जो बार बार कहते थे कि जंगल में हिंसक पशु होते हैं, सीता आपको रक्षा के लिए मुझे चिंता होगी, आपको वन नहीं जाना चाहिए। तो ये वन पशु केवल सीता के लिए नहीं, आपके लिए भी संकट के कारण बन सकते हैं। मैं आपके आज्ञा के अनुसार वन में आपके आगे आगे धनुष लेकर चलूंगा। थोड़ा देर लक्ष्मण जी
चुप होते हैं, फिर कहते हैं अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव जदस्मि हम। अरे ये क्या मैंने करने लगा, आपने तो बहुत पहले ही अपने साथ रहने की अनुज्ञा दे रखी है। आश्चर्य मुझे इस बात को लेकर हो रही है कि मिदानीम पुनरपि क्रियते निवारणम, फिर आप अपने से मुझे दूर करने का निर्णय कैसे ले रहे हैं? आप तो एक बार कहते हैं, फिर 2 बार तो आप पर पुनर्विचार तो आप करते नहीं। बन जाने का निर्णय आपने लिया एक बार, माता समझाती रही, आप नहीं माने। मेरे प्रति ही ऐसा क्यों? प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण अस्य निगिधो धर्म रतो धीर सतन सत्पथे स्थितः। मेरे प्रति आपके मन में अनुराग जो है, स्नेह है, उसे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आप सदा ही सुपथगामी हैं, धीर हैं, धर्म में रत रहने वाले हैं। प्रिय प्राण समोवश्यो, आप मेरे लिए तो प्राण की तरह वशवर्ती हैं मेरे। विजय सखा च में, आप सदा ही विजयी होते हैं और आप मेरे सखा हैं, आपसे क्या छुपाना। हम जिन परिस्थितियों में हैं सबसे कहा भी नहीं जा सकता। आप सखा इसलिए मैं कह रहा हूं, मयाद्या सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम, यदि मेरे साथ आप भी बन चलेंगे तो एक आशंका मेरे मन में है, को भजिष्यति कौशल्यम सुमित्राम च यशस्विनी। यशस्विनी माँ कौशल्या और सुमित्रा का भरण कौन करेगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? परिस्थितियां बदल चुकी हैं लक्ष्मण। अभी वर्षति कौमार्य पर्जन्य पृथ्वी में, कभी महाराज मेघ की तरह बिना किसी भेदभाव के, जैसे मेघ सारे पृथ्वी को जल प्लावित करता है, जल से पोषण देता है, उसी प्रकार महाराज सारे कुटुंबी, सारे सुहृद परिजन और प्रजाजनों का भरण करते थे। अब महाराज वैसे नहीं रहे। सकाम पाश परियस्तो, अब वे तो काम पास में आबद्ध हैं। प्राप्य निपस्या स्वपते सुता, अश्वपति की पुत्री की कामना में। श्री राम अपनी छोटी माता कैकेयी के प्रति यह अश्वपति सुता संबोधन क्यों दे रहे हैं? जब कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ से करना स्वीकार किया अश्वपति ने, तो उसके पहले महाराज दशरथ की पत्नियां थीं। फिर भी यदि अश्वपति ने महाराज दशरथ को अपनी पुत्री देना स्वीकार किया, तो कहीं ना कहीं महाराज को कोई पुत्र नहीं था, तो अश्वपति इन विचारों के साथ ही अपनी पुत्री का दान दिया कि यदि कैकेयी के गर्भ से पुत्र हुआ तो वही राजा होगा। तो महाराज दशरथ से प्रभावित होकर, दशरथ के गुणों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पुत्री का दान नहीं दिया, बल्कि अपने पुत्री के राज्याधिकार की संभावनाओं का विचार करके अपने पुत्री को दान दिया। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, यहां विवाह संबंध की स्थापना करते समय समृद्धि को आधार बनाया जाए, वह विवाह नहीं हो सकता।
तो कैकेयी अपनी जिस आकर्षण में बांधकर महाराज दशरथ को अपने इशारे पर नचाती रही, अब तो स्थिति बदल गई। शाही राज्यमिदं प्राप्य निपस्या स्वपते सुता। राज्य प्राप्त करने के बाद अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज दशरथ को पूर्व की तरह अपने स्वजन और परिजनों को उनका भाग देने की अनुमति देगी। अभी कौशल्या के द्वारा राम यह जान सके कि कैकेयी के आने के बाद उनकी दशा कैकेयी की दासियों से भी गई गुजरी हो गई, और भरत को देख करके उनकी सेवा में नियुक्त जो सेवक हैं वे उनसे बात नहीं करते। जब महाराज स्वयं राजा हैं तब यह स्थिति है कैकेयी के कारण, तो राज्य हुआ उसे प्राप्त हो गया। शाही राज्यमिदं प्राप्य निपस्या स्वपते सुता दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्। अपने शौतों का कल्याण तो सोच ही नहीं सकती है। न भरिष्यति कौशल्यां सुमित्रां च सुदुःखितां भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थित। कैकेयी नंदन भरत कैकेयी के विचारों से अनुप्राणित होकर जो पहले ही मेरे जाने के कारण मां दुखी हैं, उनके दायित्वों के प्रति जागरूक होंगे, उनका भरण करेंगे, पोषण करेंगे, यह संदेह है। तम आर्याम स्वयं एवेह राजानुग्रहणेन वा स्वमित्रे भरकौशल्यम उक्तमर्थम अमुम चर। इसलिए मेरा परामर्श है लक्ष्मण है कि अयोध्या में रहकर अपने प्रयत्न से राजा को अपने अनुकूल बनाकर कौशल्या और सुमित्रा के भविष्य की आप रक्षा करो। अपने प्रयत्न से पहले ही कहें लक्ष्मण का परिचय देते हुए, अस्निग्धो धर्मरतो धीर सत्वम सत्पथे स्थित प्रिय प्राण समोवश्यो विजयश्च सखा च में। अब सदा ही विजयी हैं, अर्थात भरत यदि राजधर्म के अनुसार राज्य के सीमा के भीतर रहने वाले अनुकूल और प्रतिकूल सबका समुचित ध्यान रखते हुए उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें तो ठीक है, अन्यथा जो अभी मां कौशल्या के कक्ष में आप कह रहे थे भैया लक्ष्मण कि आपके धनुष का टंकार जो है भरत को अनुशासित कर देगा, यह विकल्प भी आपके पास है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपको नहीं जाना चाहिए। आगे क्या होता है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इसके साथ वाणी विराम। जय श्री कृष्ण।